नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सिनेमाई पर्दे पर हर किरदार को जीवंत बना देने वाले अभिनेता ओम पुरी की रौबदार आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी जो अधूरी ही रह गई। अपनी मौत से चंद घंटे पहले तक वो अपनी उसी हसरत को पूरा करने के लिए दर दर घूमते रहे, लेकिन आखिर में मायूस होकर उन्हें घर लौटना पड़ा था। उस रात वो लौटे तो जरूर, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में सुबह कभी नहीं हुई। आखिर क्या थी इस कद्दावर अभिनेता की वो आखिरी ख्वाहिश? क्या है हर दिल अजीज नायक के अर्ध सत्य की पूरी कहानी? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट ओम पुरी की आखिरी रात। मौत से पहले क्या थी अभिनेता ओम पुरी की वो आखिरी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी? उस रात किससे नहीं मिल पाने का मलाल दिल में रखकर ओम पुरी इस दुनिया से चले गए। वो कौन सी बात थी जो ओम पुरी को पिछले 10 दिनों से बेचैन और परेशान कर रही थी? जिंदगी की आखिरी रात ओम पुरी किसका इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आया। फिल्म अभिनेता ओम पुरी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनके सिर में जख्म क्यों था? मौत के पहले कैसे गुजरी थी ओम पुरी की आखिरी रात, और क्या थी वो ख्वाहिश जो अधूरी रह गई? एक हर दिल अजीज नायक के अर्धसत्य की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। खुरदरे चेहरे वाला एक ऐसा नायक जिसकी जिंदादिली के कायल थे रुपहले पर्दे के लाखों करोड़ों फैंस। ऐसा अभिनेता जो किसी भी भूमिका को हद से ज्यादा जीवंत बना देने का जिगर रखता था। निजी जिंदगी में चाहे जितनी दुश्वारियां रही हों, मगर लाखों करोड़ों को अपने किरदार में पिरो देने का हुनर रखने वाले इस नायक के दिल में भी एक कसक थी, एक तड़प थी ईशान के लिए। हर पिता की तरह ओम पुरी भी अपने बेटे ईशान को दिलो जान से चाहते थे। हर रोज बेटे से मिलने और बातें करने के लिए बेकरार रहते थे, क्योंकि बेटा तो पिता से दूर मां नंदिता पुरी के साथ रहता था। अपनी मौत के पहले उस रात यानी 5 जनवरी 2017 को जो कुछ भी हुआ वो ओम के बेटे ईशान से जुड़ा हुआ है। 10 दिन बीत चुके थे ओम पुरी को अपने बेटे ईशान से मिले हुए। ओम अपने बेटे ईशान से मिलना चाहते थे, वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन शायद वक्त को बाप बेटे का यह मिलन गंवारा नहीं था। और हालात ही कुछ ऐसे बने कि उस रात लगातार इंतजार करने के बावजूद ओम अपने बेटे से नहीं मिल पाए और सुबह उन्होंने दुनिया छोड़ दी। 5 जनवरी 2017 की शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ओम पुरी के साथ रहे उनके दोस्त खालिद किदवई ने उस रात की पूरी कहानी खुद बयां की। उन्होंने बताया कि कैसे ओम पुरी अपने बेटे से मिलने के लिए भटकते रहे और आखिरकार बिना मिले अपने घर लौटना पड़ा। शाम करीब 6 बजे ओम पुरी अपनी आने वाली फिल्म राम भजन जिंदाबाद के प्रोड्यूसर खालिद किदवई के साथ उन्हीं की कार में निकले। उनकी मंजिल थी मुंबई के यारी रोड पर रहने वाले एक एक्टर मनोज पाहवा का घर, जहां एक पार्टी होने वाली थी। ओम पुरी के लिए उस पार्टी में जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि वहां उनका बेटा ईशान आने वाला था। ओम पुरी उससे मिलने के लिए बेकरार थे।
पार्टी तो वैसे 8 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन बेटे से मिलने की बेताबी में ओमपुरी समय से पहले ही यारी रोड पहुंच गए थे। अब उन्हें इंतजार था अपने बेटे ईशान का, क्योंकि ईशान भी इसी पार्टी में आने वाला था। लेकिन बेकरारी ऐसी थी कि उन्होंने अपने बेटे को तुरंत फोन लगाया। बेटे ने फोन उठाया तो उसे पार्टी में जल्दी आने को कहकर फोन रख दिया। ईशान से को फोन किया उन्होंने पहुंचने से पहले कि बेटा तू कहाँ है, बेटा तू कहाँ है। तो बोले कि मैं पापा मैं पहुंच रहा हूँ। आप पहुंच गए? बोले हाँ मैं भी पहुंच गया, जस्ट विदिन 5 मिनट्स। तो बोले कि नहीं मैं भी पहुंचा, निकल रहा हूँ बस यहाँ से। फिर वहाँ पहुंच गए, ऊपर 10 मिनट बैठे, हंसी मजाक खूब हंसी मजाक, कोई ऐसा नहीं, कोई हार्ड फीलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं बिल्कुल। खालिद के मुताबिक बेटे से बात होने के बाद ओमपुरी ऊपर फ्लैट में पहुंच गए जहां पार्टी चल रही थी। वो खुश थे और बेटे का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक तो वो पार्टी में रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बार कहने के बाद भी कुछ नहीं खाया। हाँ, वो लगातार शराब जरूर पी रहे थे। जब आधा घंटा बीत जाने पर भी ईशान नहीं पहुंचा तो ओमपुरी पार्टी छोड़कर नीचे आ गए जहां कार खड़ी थी। ओमपुरी ईशान से मिलने के लिए कितने उतावले थे, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बेटे के ये कहने के बावजूद कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाला है, ओमपुरी अपने दोस्त खालिद की कार में बैठकर त्रिशूल अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर बाद वो और खालिद त्रिशूल अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। ये वही त्रिशूल अपार्टमेंट है जिसकी 7वीं मंजिल पर ओमपुरी की पत्नी नंदिता पुरी रहती हैं। ईशान भी अपनी मां के साथ इसी अपार्टमेंट में रहता है। 5 जनवरी की रात जब ईशान पार्टी में नहीं पहुंचा तो ओमपुरी को लगा कि वो फ्लैट में ही होगा। ओमपुरी फ्लैट के लिए निकल गए, लेकिन फ्लैट का उस समय ताला बंद था, क्योंकि ईशान अपनी मां के साथ पार्टी के लिए निकल चुका था। फ्लैट में ओमपुरी और खालिद किदवई थे। इस दौरान ओमपुरी लगातार शराब पी रहे थे। वो बेहद परेशान हो चुके थे। उन्हें इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ ओमपुरी बेटे से मिलने उसके घर पर आए तो दूसरी तरफ ईशान और नंदिता पार्टी में पहुंच चुके थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार ओमपुरी ने एक बार फिर बेटे को फोन लगाया और पूछा कि वो कहाँ है। तो वेट कर रहे थे, फिर उनको फोन किया ईशान को उन्होंने कि ईशान बेटा कितनी आओगे कि नहीं, मिलोगे नहीं, आओगे नहीं आओगे? बोला नहीं पापा हम लोग तो इधर आ गए, आप उधर चले गए, आ जाइए पार्टी में। तो उनकी मैडम ने बोला कि आप यहाँ पार्टी में आ जाइए, हम लोग सब यहीं हैं। तो बोले कि नहीं मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, अब नहीं आऊँगा, मैं यहाँ हूँ और तुम लोग आ जाओ जितनी जल्दी। तो फिर वो ईशान ने बोला कि नहीं पापा मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ओमपुरी की पत्नी नंदिता और बेटा ईशान दोनों ने बताया कि वो पार्टी में पहुंच गए हैं। उन्होंने ओमपुरी को भी वापस पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन ओम ने पार्टी में आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फ्लैट में ही बैठकर उनका इंतजार करेंगे, लेकिन सुबह से ही शराब पी रहे ओमपुरी ने बेटे के सामने एक शर्त रख दी। बोले कि ये ड्रिंक बना रहा हूँ, ड्रिंक बनाया उन्होंने। उसका ड्रिंक बनाने के बाद में बोले कि ये ड्रिंक खत्म होने से पहले आ जाओ। बोले आ जाओ, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर हाँ मुलाकात नहीं होगी। तो कह के तो फिर हमने कहा सर बैठिए, अभी तो बहुत टाइम है, आने दीजिए अभी तो। शराब के नशे में ओमपुरी ने बेटे से कहा कि वो उसका इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि उनकी ड्रिंक खत्म नहीं होती। अगर वो उससे पहले आ गया तो मिल जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। ओमपुरी की ड्रिंक खत्म हो गई, लेकिन ईशान नहीं पहुंच पाया। लिहाजा ओमपुरी अपने दोस्त खालिद के साथ फ्लैट से बाहर आ गए। जिस त्रिशूल अपार्टमेंट में ओमपुरी की बीवी नंदिता और बेटा रहते हैं, उसी में उनका एक और फ्लैट है। खालिद के साथ वो कुछ देर तक उस फ्लैट में रहे, अपनी सास से भी मिलने गए। इस दौरान आधे घंटे से ज्यादा का वक्त और बीत गया, लेकिन ईशान फिर भी नहीं आया, जिसके बाद ओमपुरी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके। तो कंधे पर सर रख करके हमें और इमोशनली बोले कि यार 10 दिन हो गए हैं मेरी मुलाकात नहीं हुई ईशान से। मैं यहाँ आया था मिलने के लिए इसीलिए, और एक शहर में होकर के नहीं मिल पाते हैं तो मेरे लिए मेरी बदनसीबी है। खालिद के मुताबिक उस रात ओमपुरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटे से ना मिल पाने का गम उनका कलेजा छलनी कर रहा था, लेकिन आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर वो खालिद के साथ उन्हीं की कार में अपने ऑकलैंड पार्क अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़े। अब तक रात के 11 बज चुके थे। सुबह से शराब पी रहे ओमपुरी की हालत ये थी कि वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन फिर भी कार में भी ड्रिंक कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद ओमपुरी अपने अपार्टमेंट ओकलैंड पार्क के बाहर पहुंच चुके थे।
खालिद ने उन्हें सहारा देकर फ्लैट के अंदर पहुंचाया और खुद घर के लिए रवाना हो गया। ओमपुरी की उम्र 66 साल थी, जबकि उनके बेटे की उम्र 15 साल। यही वजह थी कि उसकी परवरिश को लेकर वो बेहद फिक्रमंद रहते थे। वो उसे अमेरिका में पढ़ाना चाहते थे और इसके लिए वहां एक फ्लैट भी लेने वाले थे। ईशान के इर्द गिर्द ही बसती थी ओमपुरी की दुनिया। ईशान ही तो उनकी जिंदगी का मकसद और मंजिल बन गया था। सोते जागते दिन रात 24 घंटे उनके जहन में अगर कोई रहता था तो बेटा ईशान ही तो था, और उसी ईशान से आखिरी मुलाकात भी नहीं हो सकी इस बाप की। ओमपुरी को जानने वाले बताते हैं कि भले ही पति से मनमुटाव के बाद नंदिता पुरी बेटे ईशान को लेकर अलग रहने लगी थी, लेकिन ओमपुरी हमेशा दोनों के बारे में सोचते थे। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाने का ख्याल हर वक्त उनके दिमाग में घूमता रहता था। तो उसे किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। वो किसी से बात कर रहे हैं यूएसए में और उससे बोला कि मैं अपने बेटे ईशान के लिए फ्लैट लेना चाह रहा हूँ वहाँ पे, ताकि वो वहाँ पढ़ने जाए तो उसको कोई डिफ़िकल्टी ना आए, रेंटेड हाउस में उसको ना रहना पड़े। और हमेशा वो मिलने के लिए, ईशान से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, बट उनसे उनकी ज़्यादा मुलाकात किसी वजह से हो नहीं पाती थी। तो भी उनके फ्रेंड हो गए अमेरिका में, तो वो उनका बात हुई, फ़ोन आया था उन टाइम, तो बोल रहे थे कि यार मुझे वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना है और कुछ स्टडीज़ के लिए भी मैं चाहता हूँ अपने बेटे को लेकर के, या तो वहाँ पे घर खरीद दूँ, ऐसा कुछ इस टाइप का हो जो फ्लैट वहाँ पर लेकर के, जैसे कि पढ़ाई में आसानी हो उसको। तो मैं आ रहा हूँ इस बार, तो थोड़ा ध्यान रखना मैं चाहता हूँ ऐसा। जी हाँ, उन्होंने इसके लिए अपने अमेरिकी दोस्तों से बात भी कर ली थी, लेकिन अमेरिका जाने से पहले ही जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। जिस बेटे के कदमों में वो दुनिया बिछा देना चाहते थे, उसके सिर से बाप का साया उठ गया। ओमपुरी के करीबी लोग बताते हैं कि हाल के दिनों में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे, और इसकी वजह शायद यही थी कि वो अपने बेटे को लेकर बेहद तनाव में रहते थे। आखिरी दिनों में तो दुखी तो थे, बहुत दुखी थे। उनको कहीं वो खुशी नहीं मिल रही थी जिसकी उनको चाहत थी। बच्चे से भी दूर हो गए थे, शायद बच्चा भी उनसे नहीं। एक दिन हमसे बोले भी वो कि बेटा ही नहीं सुख दे रहा है तो जीने का क्या मतलब। कई